दोस्तों नाम लिखकर और पर्ची में, यानी कि पर्ची में नाम लिख करके और आप इस नमक के डब्बे में यदि आप रख देते हैं तो जो दोस्तों आपके जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे, जिस शत्रु का नाम आप उसमें लिखोगे, मिनिमम 3 शत्रुओं के नाम आप उसमें लिख सकते हो। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा भी 3 ही शत्रु के नाम लिख सकते हैं, यानी कि 3 शत्रु के नाम आप लिखें और बस आप नमक के डिब्बे में रख दें। अभी किस दिन करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको महादेव बाबा की कृपा भी प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी लिखना है, यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को क्यों करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए और कौन से शत्रुओं के कारण इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों यदि आपका ऐसा शत्रु है जो सामने से आकर के जबरदस्ती आपसे वार करता है, जबरदस्ती आपको धोखा देने की कोशिश करता है, या फिर जैसे आपकी चलती चलाती दुकान है, बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन अब एकदम से बिजनेस जो है वो चलना बंद हो गया, यानी कि दुकान पे बंदबाजी हो गई है, यानी कि दुकान का बंदीकरण हो गया, आपकी दुकान बंद गई है, किसी ने आपकी दुकान बंदवा दी है, या फिर किसी ने आपकी कोई कंपनी चल रही थी, कोई व्यवसाय चल रहा था, किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री वगैरह चल रही थी, तो उस पर भी बंधनवार कर दिया, यानी कि उसको भी बंधवा दिया है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको घाटा लग रहा है। या फिर आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी पर भी शत्रु जो है आपकी नौकरी खा जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम करता है तो बॉस इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, बॉस इसको बहुत ज्यादा तनख्वाह भी बढ़ा रहा है, तो क्यों मैं ना जो इसको भड़का देता हूं बॉस को आपके खिलाफ, इसके खिलाफ, तो वो बॉस भी आपके खिलाफ भड़क गया है और बॉस भी अब ठीक से आपसे बात नहीं करता। या फिर ऐसा होता है कि दोस्तों आपकी जिंदगी जो है बढ़िया चल रही थी, लेकिन आपके घर में ऐसी परेशानी पैदा हो गई है जिसके कारण आपकी जिंदगी सही नहीं चल पा रही है। जैसे हो सकता है परिवार का कोई सदस्य भयंकर बीमार हो गया हो तो अस्पताल के चक्कर लगने शुरू हो गए, या फिर ऐसा हो गया हो कि परिवार में ही कोई सदस्य ऐसा हो जो खतरे पे पड़ गया हो, या फिर आपके परिवार में ही लड़ाई झगड़े हो गए हो, यानी अचानक से सभी सदस्यों आपस में मनमुटाव करके रहते हो, या फिर आपस में जो सदस्य हैं वही लड़ाई झगड़े करते हो। या फिर दोस्तों आपके घर परिवार में आजकल क्या होता है, दोस्तों आजकल जो घर परिवार होता है ना, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की देख करके जलते हैं। आजकल भाई भाई से जलता है ना। मान लीजिए आपका छोटा भाई है और आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं तो वो छोटा भाई आपसे जलने लग जाएगा। वो उस समय कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो आपसे जलने की कोशिश जरूर करेगा, वो आपसे जलेगा जरूर। अब वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा, आपकी मेहनत को कि आपने रात रात भर जाग करके मेहनत की है तब जाकर के ये मुकाम हासिल किया है ना। मान लीजिए व्यक्ति कोई दुकान भी खोलता है दोस्तों, कोई व्यवसाय भी खोलता है, कोई कुछ भी कंपनी वगैरह भी खोलता है, या फिर कोई नौकरी भी करता है, तो नौकरी के लिए भी दोस्तों रात रात भर जाग करके मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के नौकरी मिलती है आजकल। या फिर आप कोई बिजनेस भी खोलते हैं तो आपको रात रात भर जाग करके अपना बिजनेस भी, धंधा भी देखना पड़ता है। तो यदि दोस्तों आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि भाई अभी आपके जीवन में ऐसा इस तरह से लोग पीछे पड़ रहे हैं कि जो गुप्त शत्रु हैं वो भी पीछे पड़ गए हैं, जो सामने से वार करने वाले शत्रु भी आपके पीछे पड़ गए हैं, है ना, जबरदस्ती आपसे पंगा मोल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चारों तरफ से शत्रु ने एक बार घेर लिया और घेर करके आपको धमकीबाजी करी कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा बिगाड़ दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, इस तरह से वो बोल रहे हैं। या फिर ऐसे शत्रु हैं जो जबरदस्ती आपसे उधार मांग के ले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं करते, इस तरह के भी शत्रु होते हैं, है ना। या फिर इस तरह के शत्रु जबरदस्ती पैसे की डिमांड करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, आपके प्लाट का मकान पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह के शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और उनके नाम यदि आपको याद हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनके नाम आपको नहीं पता तो उनके खिलाफ भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अभी कैसे इस उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक सफेद कलर का कागज लेना है जो बिना लाइन का कागज होना चाहिए, है ना। उस कागज में लाइन नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कागज होना चाहिए जो बिना लाइन का हो, जिसमें किसी तरह की कोई लाइन खींची भी नहीं हो, बिल्कुल सफेद कागज होना चाहिए, कोरा कागज होना चाहिए, बिना लाइन का वो कागज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का कागज आप ले लें। और दोस्तों आप ले लें काले कलर का मार्कर। आप काले कलर का मार्कर भी ले सकते हैं, आप पेन भी ले सकते हैं। अब जो भी शत्रु आपके हैं, मान लीजिए आपका एक शत्रु है, कोई मान लीजिए रमेश आपका शत्रु है, सुरेश आपका शत्रु है, अजय आपका शत्रु, मान लीजिए 3 ये शत्रु है, इन तीनों के नाम आप लिख लें। उसमें 3 से ज्यादा नाम आपको नहीं लिखना है, केवल 3 ही नाम लिखना है। यदि आपके 2 शत्रु हैं तो 2 लिखें, 1 शत्रु तो 1 नाम लिखें, ठीक। अब क्या करेंगे, इस कागज को फोल्ड करेंगे, अब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएंगे। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने कमरे में, अपने रूम में, ऐसे कमरे में बैठना होगा जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई आपसे उपाय करते समय पूछे नहीं। अब सबसे पहले इस उपाय को करना किस दिन है, देखिए दिन का जो है मैं बता दूं आपको, बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं।
यानी कि बुधवार, गुरुवार और शनिवार, इस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप कैसे इस उपाय को करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप बुधवार, गुरुवार और शनिवार को इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो दुश्मन है वो खत्म होंगे। लेकिन दोस्तों, अब उपाय को कैसे करना है, आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। एकांत कमरे में बैठ करके आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे। आप टेबल पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, नीचे जमीन पे भी बैठ सकते हैं आसन बिछा के। वो आपकी मर्जी है, वो आप कैसे बैठे, ठीक है ना। लेकिन बैठना आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि आपके मुख की जो दिशा है वो किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद दोस्तों, आपको अपने मुख से एक मंत्र में बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस कागज जिसमें आपने शत्रुओं के नाम लिखे थे उसको आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में। हथेली को बंद कर लेना मुट्ठी को, और बंद करने के बाद आपको आंखें बंद करनी है। 10 से 15 सेकंड तक आपको बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ये कितनी बार मंत्र बोलेंगे, ये कम से कम आप 9 बार मंत्र बोलेंगे, ठीक है। 9 बार मंत्र बोलें। अब 9 बार यह मंत्र बोलने के बाद इसमें फूंक मारेंगे। जैसे आप एक बार बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर फूंक मारेंगे उस मुट्ठी में, जो आपकी मुट्ठी में जो पर्ची रखी थी ना उसमें फूंक मारेंगे। फिर दोबारा बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उसमें फूंक मारेंगे। फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उसमें फूंक मारेंगे। इस तरह से आपको 9 बार बोल करके ओम श्री भैरवाय नमः उस पर्ची पर फूंक मारनी है, मुट्ठी बांध के, ठीक है। अब ये करने के बाद दोस्तों, आपने जिन शत्रुओं के नाम लिखे थे उन शत्रुओं का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा था विजय, तो विजय के आगे बोलना है विजय का नाश हो, इस तरह से बोलना है। फिर आपने लिखा था अजय, तो आपको बोलना है अजय का नाश हो। फिर आपने बोला वीरेंद्र, तो वीरेंद्र का नाश हो। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको अपने शत्रु का नाम लिख करके और पीछे नाशो नाशो लगाना है। अब दोस्तों, इस पर्ची का क्या करना है, आप एक नमक का डब्बा लीजिए, एक डब्बा ले लीजिए। डब्बा जो है प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए दोस्तों, डब्बा होना चाहिए स्टील का। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि डब्बा कौन सा होना चाहिए, तो डब्बा स्टील का होना चाहिए। तो स्टील के डब्बे में आपको पिसा हुआ नमक भर लेना है ना। ज्यादा बड़ा डिब्बा नहीं लेना, चौड़ा डिब्बा नहीं लेना, जो मतलब बिल्कुल सकड़ा सा डिब्बा लें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भारी डब्बा आप लेना है, क्योंकि ज्यादा डिब्बा बड़ा लेंगे तो उसमें ज्यादा नमक डालना पड़ेगा, जो कि कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है ना। तो आप छोटा डिब्बा लें, उसमें नमक से उसको आधा भर लें। आधा नमक से भरने के बाद उस पर्ची को, वो जो नमक भरा था आपने उसमें, इस पर्ची को उसमें गाड़ दें, और गाड़ कर इसके डिब्बे का ढक्कन लगा करके एक जगह, ऐसी जगह रखें जहां पर बिल्कुल आपके घर में कोई छेड़ता नहीं हो डिब्बे को, और 1 महीने तक रखा रहने दीजिए दोस्तों। वो शत्रु गलने लग जाएगा, जिस शत्रु का भी आपने नाम लिखा था वो गलने लग जाएगा, वो खटिया पकड़ लेगा। मतलब कि वो अब आगे आप पर कुछ किया कराने लायक भी नहीं रहेगा, और उसकी जिंदगी में वो कुछ करने लायक भी नहीं रहेगा। यदि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आपका शत्रु वो पीछे पड़ रहा है, तो ये वाला ही उपाय आपको करना है। और यदि गुप्त शत्रु को आप मार गिराना चाहते हैं तो पर्ची में आप केवल शत्रु नाश लिखें। बस इतना लिखने के बाद पर्ची फोल्ड करके, जैसे मैंने आपको उपाय बताया ना, पूरा वैसे करें और नमक में उसको गाड़ करके और उसको ऊपर रख दें। बस दोस्तों, यकीन मानिए, आपका शत्रु जैसे जैसे वो पर्ची नमक के अंदर ही पड़ी रहेगी, वैसे वैसे वो शत्रु गलना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी काया गलने लग जाएगी, यानी कि उसका मन वन सब कुछ गलने लग जाएगा, और वो धीरे धीरे खटले पड़ जाएगा। और दोस्तों, आपसे कुछ भी किया कराने की कोशिश नहीं करेगा, आपके ऊपर कुछ भी किया कराने की, उल्टा सीधा कराने की वो कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये उपाय बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इसको आप उपाय को यदि वास्तव में कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन से सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। जो भी शत्रु का नाम आपने लिखा था वो सब खत्म होंगे, और यदि गुप्त शत्रु आपने लिखा था तो जितने भी गुप्त शत्रु होंगे वो सारे के सारे खत्म होंगे। तो दोस्तों, उपाय को निश्चित रूप से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।